हेलो स्टूडेंट्स, अपन लोग आयु पैक मैथ सीख रहे हैं। उसका अपन लोग रूल्स नंबर 3 तक कर चुके हैं। एक एक रूल्स बता रहा हूं मैं जैसे, और उसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। पहले रूल्स नंबर 1 फॉलो करना पड़ेगा, फिर रूल्स नंबर 2 करना पड़ेगा फॉलो, फिर रूल्स नंबर 3, फिर रूल्स नंबर 4। रूल्स नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? रूल्स नंबर 4 में बात ये है कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं या ब्रांच चेन है, उनको हमें देखना है वो 1 या 2 से अधिक बार रिपीट हुई हैं। तो उनके लिए क्या हम प्रीफिक्स यूज करेंगे? प्रीफिक्स उसके लिए क्या यूज किया जाएगा, ये इसमें इस रूल्स में है। तो अब मान लीजिए जैसे मिथाइल है, मिथाइल किसी उस सवाल में 2 बार आया है, 2 बार रिपीट हुआ है, तो 2 के लिए हम क्या करते हैं? डाई यूज करते हैं, 3 के लिए ट्राई करते हैं, 4 के लिए टेट्रा यूज करते हैं। तो इसमें ये बताया है जितनी भी बार कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स रिपीट हो रहा है तो उसके लिए हम ये वर्ड्स यूज करते हैं डाई, ट्राई, टेट्रा। 2 के लिए लिखा है और 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, रेस्पेक्टिवली जो भी उसके आधार पर है उसमें। लेकिन बात ये है विशेष ध्यान देने की कि इनको अल्फाबेटिकली में नहीं जोड़ सकते। जैसे मान लीजिए सपोज दैट इथाइल और मिथाइल है, इथाइल और मिथाइल, यहां थोड़ा ध्यान से समझना है। ये सब्स्टिट्यूएंट इथाइल भी है, कोई एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है। अब मान लीजिए देखो ई पहले आता है अल्फाबेट में, तो ई मैंने पहले लिखा है, एम को बाद में लिखते हैं अपन लोग मिथाइल को। लेकिन बाई चांस इसमें डाई लग जाए, जैसे मिथाइल 2 बार आ गया है तो डाई लगाएंगे अपन, जैसा कि इस रूल्स में लिखा है। 2 के लिए क्या लगाएंगे? डाई। तो अब ये नहीं मान सकती हो कि ये डी से स्टार्ट हो रहा है। डी से स्टार्ट मान करके यदि आप इसको आगे कर देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? कि ऐसा नहीं मान सकते हम अल्फाबेटिकली, तो इथाइल और मिथाइल के आधार पर ही लगाएंगे। इनको बेशक पहले लगाया जाएगा, डाई, ट्राई, टेट्रा लगाएंगे, लेकिन इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में काउंट नहीं कर सकते हैं। अल्फाबेटिकली ऑर्डर तो उसी पे जो सब्स्टिट्यूएंट है उसी के फर्स्ट नेम से ही क्लियर किया जाएगा। इसको इस पे डाई या ट्राई से इस पे इफेक्ट नहीं होगा। अब एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को बता रहा हूं मैं, देखो एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा आपको। एग्जाम्पल एक ले रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 1 यहां पर लिखिए। एग्जाम्पल नंबर 1 CH3 CH2 CH CH3 CH C2H5 CH3 CH2 CH2 CH3। इसमें प्रत्येक रूल्स को रूल्स नंबर 4 तक अप्लाई करेंगे। तो मैं इसमें थोड़े से कलर पेन से अप्लाई दूंगा, जिससे कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम्पल क्लियर हो जाए। कलर चौकों के द्वारा ही आप लोगों को समझाऊंगा, जिससे आपके समझ में आ जाए। तो पहला रूल्स है, रूल्स नंबर 1 है लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करना। तो लॉन्ग चेन देखनी है हमें, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। रूल्स नंबर 1 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 कार्बन की हमारी लॉन्ग चेन है। ये रूल्स नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमें मालूम पड़ गया। अब रूल्स नंबर 2 है, रूल्स नंबर 2 है उसमें हमें देखना है जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं हमारे, वो किस तरफ से उनका टोटल कम आ रहा है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब कम आता है, या फिर राइट टू लेफ्ट जाते हैं, इसको बोलते हैं लोएस्ट लोकेट रूल। रूल्स नंबर 2 है, तो ये दोनों तरफ से देखना पड़ेगा।
तो नंबरिंग के लिए मैं कलर चौक यूज कर रहा हूं, लेफ्ट टू राइट में रेड कलर का कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट में देखिए सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं। एक सब्स्टिट्यूएंट्स ये है जिसको नंबर नहीं मिला, एक ये है और एक ये है। 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं इसमें। तो देखिए एक तो 3 नंबर पे है 3 प्लस, एक 4 नंबर पे 4 प्लस और 5 नंबर पर है। इनका हमें टोटल करना पड़ेगा। टोटल कितना बैठ रहा है तो देखिए 3 + 4 = हो गया 7 और 7 + 5 कितना हो गया 12 आ गया लेफ्ट टू राइट पे। अब हमें राइट टू लेफ्ट भी देखना पड़ेगा। इसके लिए मैं येलो यूज कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या है राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। इसमें देखिए कहां पर है सब्स्टिट्यूएंट्स 4 नंबर पर है। तो 4 प्लस कितने पर है 5 प्लस कितने पर है 6। इनका टोटल कर लीजिए 4 और 5 कितना हो गया 9। 9 में 6 प्लस किया तो कितना हो गया 15। अब लोएस्ट लोकेंट रूट, जो लोएस्ट नंबर आ रहा है वो सही माना जाएगा। जो लोकेंट हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो लोएस्ट नंबर पर होने चाहिए। तो राइट टू लेफ्ट वाली रॉन्ग हो जाएगी और लेफ्ट टू राइट वाली राइट हो जाएगी। ये बिल्कुल सही है नंबरिंग। ये हमारा सेकंड रूल हो गया, यानी हम रेड कलर वाली नंबरिंग को सही मानेंगे। अब थर्ड रूल्स क्या है। थर्ड रूल्स नेम राइटिंग करना। नेम राइटिंग करने में हमें ये देखना पड़ेगा अल्फाबेटिकली होना चाहिए। देखो वैसे 3 नंबर पर मिथाइल आ रहा है तो हम इसके हिसाब से नहीं लिखेंगे, मिथाइल भी है या इथाइल भी है। तो इथाइल और मिथाइल में हमें ये देखना पड़ेगा कि अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है। रूल्स नंबर 3 ये, तो अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आएगा, ई पहले आता है अल्फाबेट में, जबकि एम बाद में आता है, मिथाइल बाद में आएगा। तो इथाइल को हम पहले लेंगे। अब देखिए एक और बात यहाँ पे रूल्स नंबर 4 अपन पढ़ चुके। रूल्स नंबर 4 में क्या है कि 2 या 2 से अधिक बार आ रहा है तो हमें देखो प्रीफिक्स लगाने पड़ते हैं। उससे पहले भी यहाँ मिथाइल 2 बार आया है, एक यहाँ पे जुड़ा हुआ है 3 नंबर पर, एक 5 नंबर पर जुड़ा हुआ है। तो मिथाइल 2 है, 2 के लिए हम प्रीफिक्स क्या यूज करती है डाई। तो हम क्या लिखेंगे डाई मिथाइल। तो देखिए किस तरीके से राइट होगा ये। पहले तो इथाइल आएगा, क्या 4 इथाइल और कैपिटल लेटर बनाना पड़ेगा 4 इथाइल। अब इसके बाद में क्या आएगा 3 कॉमा 5, फिर क्या आएगा डाई, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। देखिए 4 पे इथाइल हो गया, 3 5 फिर डाई लगाया 2 बार आया डाई मिथाइल। अब क्या है 8 कार्बन की है तो क्या आ जाएगा ऑक्टेन, OCTANE। ये इसका नेम बन गया 4 इथाइल 3 5 डाई मिथाइल ऑक्टेन। इस रूल्स में क्या बताया जा रहा है, यानी इस रूल को एग्जाम्पल से आप समझिए क्या बताया जा रहा है इस रूल में। इस रूल में ये बताया है कोई भी सब्स्टिट्यूएंट 2 या 2 से अधिक बार आता है तो उसके लिए हम प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे। या 2 टाइम्स आता है तो डाई यूज किया जाएगा, 3 टाइम्स आता है तो ट्राई यूज किया जाएगा, 4 टाइम्स आता है तो टेट्रा यूज किया जाएगा। और ये बात बताई है इसमें कि यूज हम करेंगे लेकिन उसे अल्फाबेट में काउंट नहीं करेंगे। यदि इसको अल्फाबेट में काउंट कर लेंगे तो डी से शुरू हो गया, डी से शुरू हो गया तो ई से पहले पहुंच जाएगा, पर ऐसा नहीं। इसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि कंसीडर्ड आप नहीं कर सकते, नॉट बी कंसीडर्ड फॉर ऑर्डरिंग द सब्स्टिट्यूएंट्स इन द फाइनल नेमिंग। फाइनल नेमिंग में आप अल्फाबेट में उसे बिल्कुल भी
नहीं कंसीडर कर सकते। तो अल्फाबेट तो सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम से ही बनेगा, इनको तो आप प्रीफिक्स बस लिखेंगे और उसका नंबर भी लिखेंगे और हाइफन का भी यूज करेंगे, कॉमा भी लगाएंगे, सब चीज का ध्यान रखते हुए नेम करेंगे तो आईयूपैक नेम एकदम सही जाएगा, करेक्ट आंसर जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 लेता हूं मैं और समझाने के लिए। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 दे रहा हूं जो कि तुमको भी सॉल्व करना पड़ेगा, आप लोगों को सॉल्व करना है इसको बहुत अच्छी तरीके से। CH3 CH3 CH2 CH C2H5 CH CH3 C2H5 CH3 CH2 CH3 ये वाला मेरे आईयूपैक नेम निकालने के लिए आप लोगों के लिए लिखा है। आप वीडियो को रोकिए और इसको सॉल्व करिए। पहले सॉल्व करने के बाद में तब इसका आंसर आप मिलाएंगे। आप लोगों ने इसको एग्जाम्पल को सॉल्व कर लिया होगा और आई होप बिल्कुल करेक्ट किया होगा सभी रूल्सों को फॉलो करते हुए। बस आपको चेक करना है कि आपका सही है या गलत है। यदि सही है तो बहुत अच्छा बात है कि आप सीख चुके हो, सभी रूल्स को फॉलो करना आप लोगों को आ चुका है। यदि गलत है तो आपको फिर ईमानदारी से ये बताना पड़ेगा कि मेरा गलत है, और गलत हुआ है तो किस उसका रीजन क्या है, वो किस रूल्स को फॉलो नहीं किया जिसकी वजह से वो रॉन्ग हो गया। इस बात पे भी आपको बहुत ही माइंड लगाना पड़ेगा। करेक्ट है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है कि आप लोग सभी रूल्स को फॉलो करना सीख गए हैं। ये फोन करके भी मुझे बता दिया करेंगे कि सर मेरे एग्जाम्पल एकदम बिल्कुल करेक्ट रहे थे, किसी प्रकार से कोई रॉन्ग नहीं गया है बिल्कुल भी, और रॉन्ग है तो उसका भी रीजन आपको समझना पड़ेगा बिल्कुल भी। तो देखिए पहले तो रूल्स नंबर 1, रूल्स नंबर 1 में तो क्या है, आपको कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी एक 8 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। रूल्स नंबर 2 लोएस्ट लोकेंट रूल, हमें ये देखने हैं कि कहां से लेफ्ट टू राइट नंबरिंग हो या राइट टू लेफ्ट नंबरिंग हो। तो दोनों तरफ से अभी अपन लोगों की इतनी प्रैक्टिस नहीं है कि एक बार में देखते ही समझ जाए कि हमें नंबरिंग कहां से करनी है। अभी अपन को दोनों ही साइड से नंबरिंग करनी पड़ेगी, लेफ्ट टू राइट भी करनी पड़ेगी और राइट टू लेफ्ट भी करनी पड़ेगी। चलो मैं पहले लेफ्ट टू राइट करता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट नंबरिंग हो रही है। तो देखिए कहां पे सब्स्टिट्यूएंट है, 2 नंबर पर 2 प्लस 3 पे नहीं है, 4 पे 4 प्लस 5 पर भी है 5 प्लस 6 पर 2 है। यहां देखना पड़ेगा, यहां गलती होने के चांस है। यहां 6 पर 2 है, ऊपर भी सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है, नीचे भी जुड़ा है। तो ऐसा नहीं है 6 को 1 टाइम लिखेंगे, 6 को 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा, तभी नंबरिंग सही बैठेगी। जितने सब्स्टिट्यूएंट्स जॉइंट होते हैं उसके नंबर लिखे जाते हैं। तो 1 6 इसके लिए लिखा हमने, 1 6 इसके लिए लिखा। फिर दोबारा चेक कर लीजिए, 2 पर, 2 के बाद 4 पर, 4 के बाद 5 पर और 6 के पास 2 है, 6 प्लस 6। देख लिया कितना हो गया, यहाँ पे कितने सब्स्टिट्यूएंट्स है, 1 2 3 4 5 है। ये देखिए 2 और 4, 2 और 4 कितने हो गए, 6 और 5 हो गए 11 और 6 कितने हो गए, 17 और 6 कितने हो गए, 23। कितना आ गया टोटल, 23। अब राइट टू लेफ्ट भी देख लें, राइट टू लेफ्ट 1 2
3 4 5 6 7 8 यानी राइट टू लेफ्ट। देखिए यहाँ 3 पर 2 है तो क्या लिखेंगे 3 प्लस 3। इसके बाद कितने पे 4 पे प्लस 4 फिर प्लस 5 फिर प्लस 7 पर है। एक बार चेक कर लीजिए 3 पर 2 है 3 प्लस 3 हो गया फिर 4 प्लस 4 हो गया प्लस 5 हो गया प्लस 7 हो गया। चलो अब देखिए 3 प्लस 3 6 हो गया 6 और 4 कितना हो गया 10 और 5 15 और 7 कितना हो गया 15 और 7 22। देखिए 1 नंबर का डिफरेंस पड़ा है लोएस्ट लोकेट रूल। यहां पे लोएस्ट लोकेट रूल के अकॉर्डिंग राइट टू लेफ्ट वाली नंबरिंग सही है और लेफ्ट टू राइट इज रॉन्ग, क्योंकि हमें तो लोएस्ट वाला देखना है, लोएस्ट लोकेट रूल है। अब हम हमारी नंबरिंग कौन सी से चलेगी जो ग्रीन कलर की है, नीचे राइट हो रही है राइट टू लेफ्ट वाली। अब रूल्स नंबर 3 क्या है, सबस्टिट्यूएंट्स को देखें कौन कौन से सबस्टिट्यूएंट्स हैं। देखिए इथाइल भी है, यहाँ पे भी इथाइल है यहाँ पे भी इथाइल है, 2 बार इथाइल आया है तो क्या हो जाएगा डाई इथाइल। और मिथाइल देखिए 1 2 3 बार मिथाइल आया है तो क्या हो जाएगा ट्राई मिथाइल। इस रूल्स में लिखा हुआ है डाई और ट्राई यूज किए जाएंगे। तो नेमिंग क्या बनेगी, नेमिंग में क्या आएगा पहले इथाइल पहले आता है तो इथाइल को लिखिए आप। इथाइल कहां पर है, एक तो 3 नंबर पर है एक 5 नंबर पर है। देखिए 3 नंबर पर ये जुड़ा हुआ है 5 नंबर पर ये जुड़ा है तो क्या आ जाएगा 3 5 कॉमा भी लगाएंगे, रूल्स नंबर 3 में सिखा दिया है 3 5। इसके बाद क्या लगाएंगे नंबर और अल्फाबेट के बीच में हाइफन लगेगा 3 5। फिर क्या आएगा डाई और इथाइल। अब क्या आ गया, अब मिथाइल का देखिए नंबर 3 नंबर पर है 4 नंबर पर है और 7 नंबर पर है। 3 4 7 3 टाइम्स आया तो क्या लगाएंगे ट्राई ट्राई मिथाइल। ये हो गया नहीं, यहाँ हाइफन और लगेगा नंबर और अल्फाबेट के बीच में 3 5 डाई इथाइल 3 4 7 ट्राई मिथाइल और क्या हो जाएगा ऑक्टेट, क्योंकि 8 कार्बन का है ऑक्टेन का डेरिवेटिव है। तो देखिए फिर द्वारा 3 5 हाइफन लगाया है डाई इथाइल 3 4 7 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। यदि आपका आंसर यही आया है तो बिल्कुल एकदम बहुत अच्छा, आप सभी रूल्सों को सीख चुके हो, बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हो। तो मुझे फोन करके भी बता सकते हो कि सर मेरा एग्जाम्पल बिल्कुल एकदम राइट आया, कहीं भी किसी प्रकार से कोई कमी नहीं थी। और ये रॉन्ग है तो आपको समझना पड़ेगा किस रूल्स को फॉलो आपने नहीं किया, किस रूल्स को आप नहीं समझ पाए हैं। एग्जाम्पल और लेता हूं, मैं एग्जाम्पल और लेके समझाता हूं। देखिए स्टूडेंट्स आप लोग देखो, रूल्स नंबर 4 तक मैं आपको एग्जाम्पल ही बता चुका। अब एक और रूल्स आ गया रूल्स नंबर 5। इस रूल्स में क्या है, जैसे अपन रूल्स नंबर 2 में लोएस्ट लोकेट रूल था तो अपन क्या करते थे लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों से करके देखते थे, और जिस तरफ से नंबर कम आता था उस नंबरिंग को अपन सही मान लेते थे, जिस तरफ से ज्यादा होता था उसको रॉन्ग मान लेते थे। अब ऐसी कंडीशन भी तो आ सकती है कि दोनों तरफ से ही नंबर इक्वल आए, तो वहां पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी कि दोनों ही तरफ से इक्वल आई है तो हम किसको सही माने। लेफ्ट टू राइट भी टोटल उतना ही बैठ रहा है, राइट टू लेफ्ट भी उतना ही टोटल बैठ रहा है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो यहाँ पे ये बताया है कि जो भी सबस्टिट्यूएंट्स जुड़े हुए हैं
अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको हम कम नंबर देंगे, कम नंबर पे उस तरफ की नंबरिंग सही मानी जाएगी जिस तरफ से अल्फाबेटिकली जो पहले आ रहा है उसे कम नंबर मिला हुआ है, तब तो ये रूल्स 5 नंबर लागू होगा। क्या है? इफ द टू सबस्टिट्यूएंट्स आर फाउंड इन इक्विवेलेंट पोजीशंस द लोअर नंबर इज गिवन टू द वन कमिंग फर्स्ट इन द अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली जो फर्स्ट आएगा, पहले आएगा, उसको लोअर नंबर मिलना चाहिए। यदि उसको लोअर नंबर दिया है तो बिल्कुल रूल्स नंबर 5 भी आपके समझ में आ गया है। चलो मैंने एग्जाम्पल लिखा है वो यही कंडीशन ला रहा है कि लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट इक्वल नंबर बैठेगा। देखिए चलो पहले तो रूल्स नंबर 1 कि मैक्सिमम कितने कार्बन की है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की है। रूल्स नंबर 2 लोएस्ट लोकेंट रूल, तो उसमें क्या लेफ्ट टू राइट चलेंगे, लेफ्ट टू राइट चलिए, लेफ्ट टू राइट चल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट चले हैं तो कितने 3 नंबर पर है, 3 प्लस फिर कितना है 6 पे, तो कितना आ गया 9। अब देखिए राइट टू लेफ्ट चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट टू लेफ्ट ये कितना है 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है, 3 प्लस फिर कितने पे 6। अब यहां देखिए यहां आप प्रॉब्लम में आ गए, लेफ्ट टू राइट भी 9 आ रहा है और राइट टू लेफ्ट भी 9 आ रहा है। अब किसको सही माना जाए किसको रॉन्ग माना जाए, इसलिए रूल्स नंबर 5 था। अब हम क्या देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। एक मिथाइल है, एक इथाइल है। तो इथाइल ई पहले आता है, ए बाद में आता है, तो हम इथाइल को कम नंबर वही सही मानी जाएगी नंबरिंग जिसमें इथाइल को लोएस्ट नंबर मिल रहा है। देखिए यदि हम लेफ्ट टू राइट करते हैं तब तो इथाइल को 6 नंबर मिल रहा है और राइट टू लेफ्ट करते हैं तो 3 नंबर मिल रहा है। तो 3 नंबर कहां से मिल रहा है, राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट वाली नंबरिंग सही हो गई, लेफ्ट टू राइट वाली रॉन्ग हो गई। किस वजह से रॉन्ग हो गई कि दोनों ही लोएस्ट लोकेंट रूल देखा तो इक्वल नंबर आ रही है, लेकिन इसके बाद रूल्स नंबर 5 देखा कि इथाइल यदि लेफ्ट टू राइट देखते हैं तो 6 नंबर पर आ रहा है और राइट टू लेफ्ट देखते हैं तो 3 नंबर पे आ रहा है। तो लोअर नंबर किधर से मिल रहा है, राइट टू लेफ्ट से, इसलिए राइट टू लेफ्ट सही हो गई। यदि आपने इसको कर दिया तो फिर तो रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें ये रूल्स यही सिखा रहा है कि अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको लोअर नंबर देंगे जब लोएस्ट लोकेंट रूल लागू नहीं हो रहा है। देखिए तो नेम क्या बनेगा, इसका नेम बनेगा, नंबरिंग हमारी कौन सी सही है, राइट टू लेफ्ट। तो क्या आ जाएगा 3 इथाइल, 3 इथाइल, फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा 6 मिथाइल हाइफन मिथाइल, 6 मिथाइल। फिर इसका डेरिवेटिव है ऑक्टेन का, ऑक्टेन का डेरिवेटिव है तो ये आ गया 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन। यदि अपन लेफ्ट टू राइट देते तो क्या आ जाता, तो बहुत गड़बड़ हो जाता। फिर क्या हो जाता 6 इथाइल आता और 3 मिथाइल आता। तो ये हाँ देखिए इसमें यदि आप ये कर देते 6 इथाइल 3 मिथाइल करते तो ये रॉन्ग हो जाता क्योंकि रूल्स नंबर 5 लागू नहीं हो रहा है। अब देखिए इसी का एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल आप करेंगे। चलो अभी एग्जाम्पल में आप लोगों को दे रहा हूं, एग्जाम्पल करिए। देखिए एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, इस एग्जाम्पल को आप और सॉल्व करिए सब रूल्सों को देखते हुए। CH3 CH C2H5 CH CH3 CH
CH3 CH C2H5 CH3। इसको आप वीडियो को रोक करके आराम से सॉल्व करिए। सॉल्व करके इसका आपको अभी मैं चेक करवाऊंगा, पहले आप सॉल्व कर लीजिए। हाँ, सॉल्व आप लोगों ने कर लिया होगा, आप कर चुके हैं। सॉल्व नहीं किया है तो वीडियो को रोक करके पहले आप सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद में आप मिलाएंगे। मैं इसको अब सॉल्व करवा रहा हूं, आप लोगों ने कर लिया होगा वीडियो को रोक करके सॉल्व। अब देखिए यहाँ पे पहला रूल्स आप लोगों ने क्या कार्बन की है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की। जिन जिन स्टूडेंट्स की 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन आई है वो रॉन्ग है, गलत, क्योंकि 6 कार्बन की नहीं है। और इसमें ध्यान से देखना है कि और भी बड़ी चेन है। देखिए किस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8। जिन स्टूडेंट्स की 8 कार्बन की आई है वो राइट, ये रॉन्ग। 8 कार्बन की लॉन्ग चेन है यहाँ पे। अब नंबरिंग की बारी आती है, सेकंड नंबर पे नंबरिंग की बारी। तो नंबरिंग की क्या, यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। गलत, इधर भी जाना है, वो तो 6 आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये नंबरिंग हो गई। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट में आपको ये बताऊंगा आप कहां कहां पर रॉन्ग कर सकते हैं। पहली बात तो यही रॉन्ग किया आप लोगों ने कि 6 का डेरिवेटिव माना, 6 का नहीं है, ये 8 का डेरिवेटिव है। अब लोएस्ट लोकेट रूल देखना पड़ेगा, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, कौन सा सही बैठेगा। देखिए आप क्या है, पहले 3 नंबर पर है, ये सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है 3 प्लस फिर 4 पे भी है 4 प्लस किस पे 5 पे भी है 5 प्लस इधर 6 पे भी है 6। कितना आ गया 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। एक बार चेक कर लीजिए, 3 पर ये जुड़ा हुआ है, 4 पे ये जुड़ा हुआ है, 5 पे ये जुड़ा है, 6 पे ये जुड़ा है। चलो टोटल कर दो, कोई बात नहीं है। 3 और 4 कितने हो गए 7। 7 और 5 कितने हो गए 12 और 6 कितने हो गए 18। ये कितना आ गया चेंज करके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या है राइट टू लेफ्ट। इसकी नंबरिंग देखिए कहां पर है 1 2 3 पे जुड़ा हुआ है 3 प्लस 4 पे 4 प्लस 5 पर है 5 प्लस फिर 6 पर है। ये तो एक सा आ गया बिल्कुल, लेफ्ट टू राइट भी और राइट टू लेफ्ट भी, दोनों कंडीशन में एक सा ही आया है। तो अब देखिए अब क्या देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हुए हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ सब्स्टिट्यूएंट्स मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है, सभी मिथाइल हैं। तो हम कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी नंबरिंग को मान ले। यदि एक जगह एथाइल होता तो फिर हम क्या करते, नंबरिंग वो सही मानते जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। अब देखिए हम लेफ्ट टू राइट से करते हैं क्योंकि इक्वल ही आएगा, दोनों से इक्वल आ रहा है। तो क्या है देखो मिथाइल है, मिथाइल कहां कहां में जुड़ी हुई है 3 4 5 6 4 है मिथाइल 1 2 3 4। तो मैंने तो आपको 3 तक बताया था बस, डाई ट्राई टेट्रा यही बताए थे। डाई 2 3 4 4 तक बताया था, कोई बात नहीं है। यदि आगे है तो क्या बोला जाएगा, यहां क्या चीज आएगी 4 आया है तो टेट्रा आएगा 4 के लिए, 2 के लिए डाई था, 3 के लिए ट्राई था, 4 के लिए टेट्रा था। तो क्या आ जाएगा हाइफन लगाएंगे फिर टेट्रा, टेट्रा मिथाइल। पहला है
कैपिटल लगाएंगे मिथाइल, 3, 4, 5, 6, फिर हाइपन है, टेट्रा मिथाइल और कितने कार्बन का था, 8 का, तो ऑक्टेट। ये आपका आंसर आया है तो बिल्कुल करेक्ट है। ये मुझे बताते और रहेंगे, मोबाइल के पास शेयर करते रहेंगे कि सर मेरे सारे एग्जाम्पल एकदम राइट जाते हैं। बिल्कुल मैं अच्छी तरीके से सभी रूल्सों को सीख चुका हूँ और बहुत अच्छा सभी आंसर मेरे करेक्ट जाते हैं, पूरी तरह से समझ में आ रहा है। मुझे मोबाइल पे और ये बात शेयर किया करो, और कहीं पे रॉन्ग है तो उसको आप फिर दोबारा वीडियो चला के देखिए पहले कि कहाँ पे रॉन्ग था। जब मैं सॉल्व करता हूँ तो उसको आप देख सकते हैं, रिवाइज करके देख सकते हैं। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कॉल करके पूछेंगे, क्योंकि रूल्स बढ़ते जा रहे हैं, प्रत्येक दिन रूल्स बढ़ता जाएगा और ये चीजें आपको समझ में सिस्टमेटिक वे से ही आएंगी, तो इसलिए आप इसमें बहुत फोकस करेंगे। थैंक यू।